आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त क्या होती है, ठीक है, तथा अनुनादी आवृत्ति के लिए हमें यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम जो है इस प्रकार से श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ लेते हैं जिसमें प्रेरक कुंडली, एक संधायी तथा एक प्रतिरोध को इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए स्रोत की वोल्टता V है इस प्रकार से। तो यहाँ से पे जब धारा प्रवाहित होती है तो इस स्थिति में क्या होता है कि धारा के प्रवाह के लिए अवरोध हमें इस प्रकार से L तथा C के सिरों पर प्राप्त हो जाता है, जिसे हम प्रतिघात कहते हैं। तो इस प्रकार से एक सेल जो है प्रेरकी प्रतिघात तथा एक C जो है धारती प्रतिघात प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे एक सेल बराबर क्या होता है ओमेगा गुणित L। ओमेगा यहाँ पे कोणीय आवृत्ति है जिसका मान होता है 2 पाई एफ के बराबर। एफ यहाँ पे स्रोत की आवृत्ति को दर्शाती है, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक C क्या होता है 1 बटे ओमेगा गुणित C, यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 1 बटे जो है ओमेगा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ सी के बराबर, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए अनुनाद की स्थिति में क्या होती है। अनुनाद की स्थिति में जो श्रेणीबद्ध परिपथ के लिए जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाता है धारा का मान अधिकतम, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में जो धारा होती है यह होती है अधिकतम। तो जैसा हमें पता है कि धारा के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, धारा आई बराबर V बटे जेड के बराबर। तो यहाँ पे धारा का मान अधिकतम है तो जेड का मान क्या हो जाएगा न्यूनतम। तो जेड का मान न्यूनतम रखने के लिए, ठीक है, इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है, जेड का न्यूनतम मान होता है प्रतिरोध आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सूत्र होता है प्रतिबाधा जेड के लिए ये होता है आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण 1C का वर्ग पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पे मान रखेंगे तो आर बराबर आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण 1C का वर्ग पूरे का वर्गमूल। तो अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आर का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण 1C का वर्ग। तो आर का वर्ग आपस में कर जाएंगे तो एक्सएल ऋण 1C बराबर 0 होगा। तो यहाँ से एक्सएल बराबर 1C प्राप्त होता है हमें। तो हम कह सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो प्रेरकी प्रतिघात होता है धारती प्रतिघात के बराबर होता है, जैसा हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अनुनाद की स्थिति में यहाँ पे हमें शर्त पूछा गया था, तो जब जेड का मान आर के बराबर होता है तो यह अनुनाद की स्थिति में होती है, ठीक है, जब धारा का मान अधिकतम होता है तथा जेड का मान न्यूनतम होता है, तथा देख सकते हैं कि जब प्रेरकी प्रतिघात का मान जो है धारती प्रतिघात के मान के बराबर होता है। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो एक सेल क्या होता है ओमेगा गुणित L होता है, जैसे हमने बताया प्रेरकी प्रतिघात, तथा एक C क्या होता है 1 बटे ओमेगा गुणित C। तो ओमेगा का वर्ग बराबर क्या होगा 1 बटे जो है L गुणित C। तो ओमेगा का मान होगा इस प्रकार से 1 बटे वर्गमूल L गुणित C। तो यहाँ पे अनुनादी जो है देख सकते हैं कोणीय आवृत्ति है तो इसे हम ओमेगा आर से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है अनुनादी कोणीय आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब इसे आवृत्ति के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई एफ के बराबर। तो यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति होगी तो 2 पाई एफ आर होगा बराबर 1 बटे वर्गमूल L गुणित C। तो यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति एफ आर बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2 पाई वर्गमूल L गुणित C। तो इस प्रकार से अनुनादी आवृत्ति के लिए भी हमें व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात करना था तथा अनुनाद की स्थिति के लिए शर्त लिखना था। तो सभी उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।